औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे? ठीक है आप लोग? अल्लाह ताला आपकी सेहत अमान में रखे। तो ज़ैनुल इंस्टीट्यूट ऑफ IT चकवारी मीरपुर MS वर्ड के लेसन्स हमारे चल रहे हैं। तो चलते हैं सीधे लेसन के ऊपर। आज का हमारा लेसन क्या है? कल हमने टेबल डिज़ाइन, हाँ, टेबल जो है वो आपको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। तो टेबल डिज़ाइन के बारे में हमने पढ़ा था बड़ी डिटेल में। और टेबल बल्कि थोड़ा सा लेसन था इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर ही थे हम यहाँ पर, और इंसर्ट टैब में हम थे पेजेस, कमांड और टेबल बनाने के तरीके, टेबल डिज़ाइन। ठीक है जी। और उसके बाद अब हम दोबारा टेबल को ऐड करेंगे यहाँ पर। टेबल ऐड करने के बाद ये टेबल ऐड हो गया हमारे पास। इसके अंदर ना एक्चुअली जो टेबल हम जब बनाते हैं तो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट दो जो है इसके आते हैं टैब, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। जैसे ये ऊपर मैंने आपको कल भी दिखाया था कि ये टेबल डिज़ाइन है और ये टेबल लेआउट है। तो टेबल डिज़ाइन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था इसके ऊपर, और टेबल लेआउट के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि टेबल लेआउट क्या होता है। बेसिकली टेबल लेआउट जो होता है वो टेबल के जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके बारे में जो है वो उसकी सेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कि टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे हमने ठीक करना है, उसको रो ऐड करनी है, डिलीट करनी है वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है। मैं टेबल बना लूँ तो फिर टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं इसके ऊपर। ये हमारा टेबल है जी, आप लोग देख लें। अब ये स्टूडेंट नेम के अंदर मैंने कसर रखी हुई है यहाँ पर। तो जब हम टेबल लेआउट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल लेआउट सामने आ गया। तो अब टेबल लेआउट देख लें इसको एक दफ़ा। यहाँ से शुरू करते हैं। ये टेबल लेआउट है। सेलेक्ट, ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टी, ड्रा, इरेजर, डिलीट, इंसर्ट रो बो बिलो, कॉलम, मर्ज सेल, सुपलेट टेबल, ऑटो फिट, हाइट विड्थ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, उसके बाद ये टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन, A to Z सॉर्ट, रिपीट। अच्छा, ये तकरीबन इसके डेटा अलाइनमेंट, सेल साइज़, मर्ज और रो एंड कॉलम और ड्रा, इस तरह के टेबल इसके रिबन है। ठीक है जी। तो अब आपको मैंने इसका दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने कसर रखी स्टूडेंट नेम के अंदर, और ये जो ऊपर आता है हमारे पास सेलेक्ट, ये देखें इसके अंदर ना, सेलेक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करें तो ये देखें सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल, ये ऑप्शन है। तो अब अगर हम कसर यहाँ पे स्टूडेंट नेम के अंदर आके सेलेक्ट पे जाते हैं और सेलेक्ट सेल करते हैं तो सेलेक्ट सेल सेलेक्ट हो जाता है। ये मैं एक दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप उसको सिलेक्शन का मकसद उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना या उसको डिलीट करना या वो जो कुछ भी आप कर सकते हैं, वो सिलेक्शन के बाद ही होता है। कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप कंप्यूटर को सिलेक्ट करके बताएंगे ना कि ये करना है, तो फिर कंप्यूटर वो अमल करेगा। तो ऐसे खाली जगह पे रख के आप करेंगे तो कंप्यूटर कोई भी आपको अमल परफॉर्म करके नहीं देगा। तो सेलेक्ट सेल के बाद आ गया सेलेक्ट कॉलम। उसके बाद दोबारा क्लिक करें यहाँ पर, सेलेक्ट रो, ये रो सेलेक्ट होगी, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, और ये एक जो है ये सेल है, खाना जिसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। सेलेक्ट रो के बाद सेलेक्ट टेबल हो गया, मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ, Ctrl Z अनडू। तो ये
सिलेक्शन का काम था। व्यू ग्रिड लाइन मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कल डिज़ाइन वाले लेसन में हमने व्यू ग्रिड लाइन के बारे में पढ़ा था कि जब हम टेबल का बॉर्डर हाइड कर देते हैं तो व्यू ग्रिड लाइन की मदद से हम टेबल के बॉर्डर को देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए पहले मैं इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लूँ यहाँ तक, ठीक है जी। छोटा करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको पहले मैं दिखा दूँ जूम करके, लेफ़्ट सेंटर राइट, और रैपिंग में नन और राउंड। रैपिंग में ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के अंदर ले जाने के लिए हम रैप अराउंड करेंगे तो वो टेक्स्ट के अंदर टेबल चला जाएगा। तो अभी इसके ऊपर करते हैं काम। ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, आप देखें अब लेफ़्ट पे टेबल पड़ा हुआ है, अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो टेबल सेंटर पे आ जाएगा, और फिर अगर आप टेबल राइट पे ले जाना चाहें तो राइट पे आ जाएगा। ये टेबल की मूवमेंट करता है ये। तो टेबल को हम लेफ़्ट पे रखते हैं। अब देखें ये टेक्स्ट नीचे यहाँ तक आया हुआ है, इससे ऊपर नहीं जा रहा यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ कोई लिखना भी पड़े तो आप नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो टेबल के अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हम टेबल को अराउंड कर देते हैं तो टेक्स्ट टेबल के अराउंड आ जाता है, और यहाँ अगर आप कोई लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, टेबल के फ्रंट पे। और टेबल को पकड़ के आप टेक्स्ट के अंदर ले जाना चाहें तो जिधर मर्जी ले जाएं। तो ये रैपिंग जो होती है इसका मतलब यही होता है टेक्स्ट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को ले जाना। तो अब वापस जाके आप यहाँ से इसको नन कर दें, तो नन कर दें तो ये रैपिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल को अगर आप पकड़ के बड़ा करें तो पूरे पेज पे बड़ा कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आता है ड्रा। ये आगे वाली जो कमांड है वो है ड्रा। तो ड्रा और इरेज़र, ड्रा का मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि ड्रा पे क्लिक करें और यहाँ पे एक कॉलम बना लें या पूरा टेबल बना लें यहाँ पर। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं। ड्रा का ये काम है। इरेज़र का क्या काम है जी, इरेज़र पे आप क्लिक करें तो इरेज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक इरेज़र बन जाएगा। इस इरेज़र के ज़रिए आप अपने इस कॉलम को, सेल को, रो को इरेज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे आता है हमारे पास कमांड डिलीट। तो डिलीट के अंदर चले जाएं अगर आप तो ये देखें, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो अब हम आते हैं वापस एक सेल के ऊपर, डबल क्लिक करें, इरेज़र ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट फादर नेम के अंदर हमने कसर रखी हुई है और डिलीट सेल किया है, तो स्टूडेंट फादर नेम का ओके करेंगे तो आपके पास डिलीट, यहाँ पे डिलीट सेल हो जाएगा। अब देखें ये सेल डिलीट हो गया, स्टूडेंट फादर नेम और यहाँ पे जगह खाली होगी। अच्छा, उसके बाद आता है जी डिलीट कॉलम। जिधर आपने कसर रखी हुई है वही चीज़ डिलीट होगी। यहाँ पे हमने कसर रखी हुई है तो स्टूडेंट फादर नेम का कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट फादर नेम, ये डिलीट, ये स्टूडेंट फादर नेम का कॉलम डिलीट, ठीक हो गया जी। कंट्रोल Z से मैं वापस आ रहा हूँ। रो डिलीट करनी है तो ये ऊपर वाली रो डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो गई, कंट्रोल Z। उसके बाद डिलीट टेबल, तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब हमारा टेबल भी डिलीट हो गया। तो ये टेबल लेआउट के अंदर डिलीट के फंक्शन है जो बताए थे हमने। रो एंड कॉलम के अंदर अगर हम चले जाएं, मैं जूम करके बता दूं, इंसर्ट रो, ऊपर जहाँ पे आप कसर रखेंगे वहाँ से ऊपर रो इंसर्ट करेगा, इंसर्ट रो बिलो नीचे रो इंसर्ट करेगा, इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट वहाँ से यहाँ से लेफ़्ट कॉलम इंसर्ट करेगा, इंसर्ट कॉलम राइट, राइट कॉलम इंसर्ट करेगा, इंसर्ट कॉलम राइट इधर से और लेफ़्ट इधर से। तो अब करते हैं इंसर्ट। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम के, फादर नेम के कसर को हमने स्टूडेंट फादर नाम के सेल के, कॉलम के, रो के अंदर रखा हुआ है। तो इंसर्ट रो बो करेंगे तो इसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट रो बिलो करेंगे तो इसको इसके नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट करेंगे तो इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट, स्टूडेंट के लेफ़्ट यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कसर रख के इंसर्ट कॉलम राइट करते हैं आप तो इंसर्ट कॉलम स्टूडेंट फादर नेम के राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो इंसर्शन सी के आप अबव, बिलो, लेफ़्ट, राइट पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद वैसे सिलेक्शन के लिए आप माउस से भी इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से डिलीट सेल, सुपलेट सेल वगैरह सारे फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टैब के अंदर भी ज़्यादा चीज़ें ये तो बताना ज़रूरी था, तो आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। अब आगे कमांड आती है मर्ज के अंदर जाएंगे हम, तो मर्ज सेल, तो बहुत सारे सेल को मर्ज करके एक बनाएंगे। सुपलेट सेल, बहुत सारे एक सेल के अंदर मज़ीद सेल ऐड करेंगे। सुपलेट टेबल, टेबल को तोड़ेंगे और दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 कमांडें हैं। अच्छा, मर्ज सेल में ये पहली रो पूरी सिलेक्ट, कम से कम 2 सेल आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज यानी 2 सेलों को एक बनाने को कहते हैं, मर्जर जिसको कहते हैं। तो अब हमने सारे सेल ऊपर वाले सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मर्ज सेल के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मर्ज करने का मकसद ये होता है कि जी अभी हमने यहाँ पे CL8 क्लासेस लिखना है, तो हम मर्ज करके लिखेंगे और नीचे वाला पूरा टेबल जो है ये क्लासेस रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए मर्ज होता है। सुपलेट सेल का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे 2 कॉलम और हमने बनाने हैं, तो 2 कॉलम और 1 रो, ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 की बजाय 3 कॉलम लिखें, 4, 7 जो लिखना है। और यहाँ पे भी आप जितने कॉलम रो बनाना चाहते हैं रो बनाएं, ऊपर वाले में कॉलम बनाएं। फ़िलहाल मुझे 1 रो और 2 कॉलम चाहिए ना, तो मैंने ये लिखा और ओके किया। तो स्टूडेंट नेम के नीचे 2 हमारे पास सेल आ गए। एक के अंदर हमने लिखा जी मेल और दूसरे के अंदर हम लिखेंगे फीमेल। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं, सुपलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखें और आगे वाली कमांड है सुपलेट टेबल। आगे वाली कमांड क्या है? सुपलेट टेबल। तो सुपलेट टेबल पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये टेबल को तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है जी। तो ये था सुपलेट टेबल का की कमांड का काम। उसके बाद आगे आते हैं जी ऑटो फिट। ऑटो फिट के अंदर क्या आता है? ऑटो फिट के अंदर ऑटो फिट कंटेंट, टेबल जितना टेक्स्ट उसके अंदर सेल के अंदर है उस टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से फिट हो जाए, विंडो को भी फिट हो जाए, ये वाला भी हम देखेंगे। अच्छा, इसको हम टेबल पूरे को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, ये टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल जितना कंटेंट था उसके मुताबिक अपने आप को फिट कर लिया। बस इसका ये ऑटो फिट कंटेंट होता है। ऑटो फिट विंडो, उसी हिसाब से ये विंडो पे फिट हो जाएगा। ये फिक्स कॉलम विड्थ जो होती है इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अब पूरे कॉलम को अगर आप सिलेक्ट, पूरे टेबल को सिलेक्ट करें तो इसकी रो जो कॉलम होती है उनको आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपने किसी एक रो को बड़ा छोटा करना है तो तब भी आप ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये कॉलम की विड्थ को कम बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रो की हाइट विड्थ दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से यूज़ करके उसको हम फिट करते हैं। अच्छा, ये टेबल को हमने सुपलेट किया हुआ है तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ जाइए, उसको मैंने ठीक कर दिया। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये टेबल की ये रो जो है, ये यहाँ से रो पकड़ के भी आप ये प्लस का निशान ऊपर नीचे एरो आता है तो आप इसकी रो को पकड़ के नीचे बड़ा ऊपर छोटा कर सकते हैं ऐसे। और कॉलम के ऊपर जब जाएं तो लेफ़्ट राइट इसका जो है ना वो एरो बना आता है, तो इस तरफ भी आप पकड़ के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रो और कॉलम में ये साइज़ इक्वल नहीं है, किसी का बड़ा किसी का छोटा है, तो हम यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये रो को बराबर करेगा, ये कॉलम को बराबर करेगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, तमाम रो इक्वल साइज़ पे हो जाएंगी, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तमाम कॉलम इक्वल साइज़ पे हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना ये एक सेल की वजह से गड़बड़ हो रही है, मैं इसको डिलीट कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। अब हम इसको देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो अब हमारे कॉलम और रो जो है ना इक्वल साइज़ के हो गए हैं।
समझ आ रही है आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देखें आज दूसरा दिन है टेबल के ऊपर, हालांकि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो। अच्छा, आगे आता है जी, यहाँ पर अगर हम आ जाएं यहाँ पर, तो ये जो है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन और ये अलाइनमेंट आती है। तो इसमें क्या क्या होता है? पहले जो आता है अलाइनमेंट टू टॉप लेफ़्ट। अगर इस टेक्स्ट के ऊपर नज़र रखें, ये जो टेक्स्ट है बोल्ड भी है और इसका साइज़ बड़ा मैंने कर दिया है। और ये सेल जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये टेक्स्ट करता क्या है। टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, इधर नज़र रखें इस टेक्स्ट के ऊपर ये क्या कर रहा है। और बॉटम सेल के बॉटम लेफ़्ट पे, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट पे, सेल के बॉटम, अच्छा नहीं ये वाला जो है सेंटर में आता है, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर राइट, फिर बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये सेल की 9 जगह के ऊपर आप अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन आती है कि सेल के अंदर जो टेक्स्ट है हमारा, ये सीरियल जो है SER लेफ़्ट से राइट लिखा हुआ है, तो हम इसको टॉप से बॉटम कर देंगे और बॉटम से टॉप और लेफ़्ट से राइट। 3 डायरेक्शनें आप चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ये 3 डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती हैं। तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्शन सब टेक्स्ट की भी आप चेंज कर सकते हैं। सारे को सिलेक्ट करें, इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। बाद दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, जब कोई हमारा टेबल जो है ना उसको हमने करना हो सेट, तो ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। उसके बाद इसके जो ये सेल हैं, जो एक खाना है इसको सेल कहते हैं, पहले मैंने आपको बताया था। तो ये सेल मार्जिन जो हमारी कमांड है, इसका क्या काम है? सेल मार्जिन का कमांड ये है कि सेलों के बीच में वक्फा डाल देना। सेल मार्जिन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप आ जाएं, तो ये अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल के ऊपर क्लिक करें और ये जो आगे खाना है इसके अंदर आप डाल दें जी। क्या डालेंगे जी? 4 में कर देता हूँ। 4 करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा। तो अब अगर आप ओके करें इसको, अच्छा ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। मैं सेल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और सेल मार्जिन में जाता हूँ, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल के अंदर जाता हूँ और यहाँ से हम इसको 4 करते हैं, ओके करते हैं। तो अगर देखें तो सेल के तमाम सेलों के बीच में स्पेसिंग आ गई है, नज़र आ रही है आपको? तो ये कभी आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहें जिसको अपने कैंची से काटना हो या उसको खूबसूरत बनाना हो या और कोई मकसद हो, तो उसके लिए आप सेल मार्जिन लगा सकते हैं। दोबारा सेल मार्जिन में जाएँ, ख़त्म करने के लिए इसको 1 करें और टिक ख़त्म कर दें, ओके करें, आपका सेल मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेल मार्जिन का काम था कि हम तमाम सेलों के बीच में वक्फा लगा सकते हैं, वक्फा डाल सकते हैं। मैं कुछ नाम टाइप कर लूँ। अगली कमांड सॉर्ट की है, तो सॉर्ट की कमांड वैसे हमने होम में पढ़ी थी कि उसके अंदर हमने ये नाम सेलेक्ट किए हैं हमने, असद। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये नाम है जी हमारे पास। इन नामों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देख लें स्टूडेंट नेम के अंदर है, तो A to Z सॉर्ट में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर यहाँ ये A to Z सॉर्ट है, ये देखें, ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नाम जो है वो एक विंडो खुल जाएगी सॉर्ट की। इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको बताना है कि कॉलम नंबर 2 पे जाके नो आपने इसको अप्लाई करो, तो ये कॉलम नंबर 2 में A to Z तरतीब हो जाएगा। फिर दोबारा क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग पे यहाँ पे क्लिक करें। ये पहले सेंडिंग में हमने क्लिक किया था, अब डिसेंडिंग में क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक करें। तो ये आपका जो है ना वो, अच्छा इधर कॉलम आपको लाजमी चेंज करना है, कॉलम 2, और फिर आप ओके करेंगे तो आपके ये Z to A तरतीब हो जाएगा। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग पहले भी मैंने होम में भी आपको बताया था, वो सिंपल ही था। तो ये टेबल के अंदर अगर कभी आपको लिस्ट में नाम या कोई और डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग टेबल के अंदर करना पड़ जाए तो उसके लिए ये असेंडिंग डिसेंडिंग की कमांड यहाँ से यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये हम लिस्ट बना रहे हैं, तो अगर आप एक खाने के अंदर सेल के अंदर रख के टैब प्रेस करें ना, तो तब भी आपके सेल और रो बनते जाते हैं और दूसरे टेबल पे हम दूसरे पेज पे चले गए ना,
ये देखें दूसरे पेज पे आ गए हम। ये दूसरा, ये पेज का सेपरेटर है, इसके नीचे दूसरा पेज शुरू हो गया। ये पहला पेज है। कभी आप कोई एम्प्लॉई की लिस्ट बना रहे हैं या स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं तो आपकी लिस्ट तवील हो गई, बड़ी हो गई, और आप पेज नंबर 10 पे चले गए और आप 10 नंबर पेज पे गए और फिर आपके जहन में नहीं रहा कि सेल पहले में सीरियल, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन, यहाँ पे कोई आप भूल गए ना कि क्या टाइप करना है, एडिंग क्या है इसकी, एडिंग भूल गए आप। तो नीचे एडिंग के नीचे ज़रा उसकी वो देनी थी जो टाइप करना था। तो आप वापस आएंगे, देखेंगे जी ओहो एडिंग इधर सेक्शन है, तो ठीक फिर जाके आप टाइप करेंगे। तो इस टाइम ज़्यादा से बचने के लिए आप क्या करेंगे, ये पहली रो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिपीट एडर रो कर दें। ये जो है ये यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो रिपीट एडर रो, ये रो ऑन हो जाएगी। और फिर अगर आप नीचे देखें तो ये हर पेज पे रिपीट हो जाएगा। ये देखें अभी पेज नंबर 2 पे रिपीट हो गया। और इसकी मिसाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब हम इसके अंदर कसर रख के टैब प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप देखना, ये देखो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक रिपीट हो गया। तो ये रिपीट एडर रो रिपीट होती रहेगी नीचे हर पेज पे और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे क्या टाइप करना। अच्छा, कभी भी आपने कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ रोल नंबर इस पेज पे चेंज नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट पेज पे आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये अब मैंने फर्स्ट पेज पे हेडिंग को चेंज किया तो 2 पेज 3 पेज पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन ये पहले पेज पे जहाँ पे आपने रिपीट हेडर रो लगाई है वहाँ से ही चेंज होगा, दूसरे पेज पे चेंज नहीं होगा। अब इसको रिपीट हेडर रो ख़त्म करना है तो ऐसा ना हो कि आप ये कॉलम सेलेक्ट तो ये होता ही नहीं है चाहे जो मर्ज़ी करें आप, लेकिन सेलेक्ट यही होगा पहले वाला, ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ से रिपीट एडर रो पे क्लिक करें, आपकी एडर रो ख़त्म। देखें दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे एडर रिपीट रो ख़त्म हो गई आपकी। ठीक हो गया। तो ये जो फंक्शन था रिपीट एडर रो का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से रिपीट एडर रो लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे जी कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये जो आपका टेबल है इसको आपने कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ, मतलब कि ये नाम ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी होता है और कंट्रोल V पेस्ट होता है और कंट्रोल Z अनडू होता है, कंट्रोल Y रीडू होता है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी कमांड की शॉर्ट की चेक करनी हो तो वहाँ माउस रखें थोड़ी देर के लिए तो शॉर्ट की बता सकता है वो ना। इसकी तो शॉर्ट की नहीं है, लेकिन पीछे मैंने आपको होम में बताया था कि ऐसे माउस रखेंगे तो B की शॉर्ट की कंट्रोल B बोल्ड बता रहा है हमें। अच्छा, अब ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ चला गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, कन्वर्ट करें टेक्स्ट में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किस फॉर्मेट में, टैब में करना है इसको, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ में करना है, टैब जो आप प्रेस करके जाते हैं, कामा, अदर में आप यहाँ बता सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसने बताई हुई हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि हम टैब में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। टैब में रख के कामा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, पैराग्राफ मार्क्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर में जाके आप कोई और एट द रेट, हैश कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है फ़िलहाल ये ठीक है। टैब में ही ओके करेंगे तो ये टैब में कन्वर्ट हो गया। टैब जो है टेबल टू टेबल में सेल टू सेल मूव करने के लिए हम टैब यूज़ करते हैं, और सेल के अंदर हम अगर कोई मूव करना हो तो कंट्रोल टैब यूज़ करते हैं। तो ये अब हमारा हो गया कन्वर्ट टेक्स्ट में टेबल, और टेबल का वो जो टैब है वो भी ख़त्म हो गया। अब इसको हम कंट्रोल Z करें तो रिवर्स बैक तो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो तो होम में भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इसके बारे में। अच्छा, वो टेबल के अंदर ही हमने पढ़ लिया बॉर्डर वगैरह, लेकिन यहाँ इंसर्ट में जाएं आप, इंसर्ट में जाके टेबल के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर। तो ये कमांड मैंने छोड़ी थी पीछे, टेबल बनाने के तरीक़ों में हमने नहीं पढ़ी थी। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये यूज़ करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा फिर दोबारा वही चीज़ कि इसमें टैब में करना है क्या करना है। हमने कहा जी इसको टैब में ही कर दो, और ओके जब आप करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
किसी भी टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करें और टेबल में कन्वर्ट करें। ठीक है, हो गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप कॉलम और रो भी बता सकते हैं और फिर टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आता है जी फार्मूला। ये अगर देखें इसकी लास्ट कमांड जो है ये फार्मूला है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ लिखी वैल्यू, ठीक है जी, आपने कोई वैल्यू लिखी यहाँ पर और पूरे टेबल में लिख दें बेशक। यहाँ पे आपने कहा जी मैं ये जो लेफ़्ट से वैल्यू है टोटल करनी है, तो आप फार्मूले में जाएंगे और ये सम लेफ़्ट लगा देगा फार्मूला ना। अगर आप देखें तो इसने सम लेफ़्ट किया हुआ है, तो हम इसको ना सिंपली ओके करेंगे तो ये लेफ़्ट से सम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा जी कि ये वाला भी लेफ़्ट से सम करना है, तो ये मैंने इसलिए किया है कि आप देखें इसमें कोई मिस्टेक कर रहा है ये ना। तो क्या मिस्टेक करता है ये, आप नोटिस करें तो यहाँ पे इसने सम अबव लिखा हुआ है, सम अबव लिखा हुआ है, देखें गौर से, सम अबव लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है सम अबव? ये कहता है मैं इधर से सम करूँगा, तो मैंने कहा यार इस तरह सम मत करो, ये ज़्यादती है। तो आपको सम अबव नहीं कहा मैंने कहा सम लेफ़्ट करो। तो इसको सिलेक्ट करें, LEFT लेफ़्ट लिख दें। लेफ़्ट लिखने के बाद आप इसको ओके करें तो ये लेफ़्ट से जो वैल्यू है ये वाला पूरी रो सम कर देगा। अब यहाँ पे आप अबव से सम करें तो करता रहे सम अबव, कोई इशू नहीं है। तो अब हम जब दोबारा इसको करेंगे तो ये अबव से सम कर देगा, ये अबव से सम कर देगा। अच्छा, वैसे मैंने क्लिक कर दिया तो उसने अबव से सम कर दिया। अब दोबारा हम करते हैं, यहाँ पर जाके फार्मूले के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद हम अबव सम आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये सम अबव से कर देगा। तो अच्छा, तो ये अबव सम हो गया। तो ये वैसे तो फार्मूले हम एक्सेल में पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में, तो यहाँ पे भी अगर आपने कोई फार्मूला लगाना है लेफ़्ट राइट सम कर सकते हैं, अबव बॉटम। टेबल के अंदर ये फंक्शन है फार्मूला लगाने वाला। तो ये आज का जो लेसन हमारा था टेबल लेआउट के बारे में था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेसन हम कवर कर लें वीडियो में, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े और ज़्यादा वीडियो देखना नहीं पड़े कि वीडियो में आप सारा लेसन जो है वो कवर कर लें तो बेहतर हो। तो टेबल का लेसन आज का हमारा लेसन था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको आप देखें, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना है और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।